program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान से अफरा तफरी का समा है और इसके साथ साथ जो है बड़ी ही अहम शख्सियात ने नौजवानों से खिताब किए हैं, उसके बारे में भी आपसे बात करनी है। और एक नाम नहाद सर्वे सामने आया है, इस पर भी आपसे बात करनी है। इस सर्वे के मुताबिक क्या नताइज बताए जा रहे हैं और इन नताइज के पीछे कौन है, ये सारी कहानी आप तक रखनी है। और इसके साथ साथ आपको बड़ी खबर देनी है कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी होने जा रहे हैं और इलेक्शन के मुलतवी होने का ऐलान होते ही मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और उनकी बेटी लंदन के लिए रवाना होने का प्लान बना रहे हैं। ये बड़ी अहम और बावसूख ज़राए से खबर हमें मिली है, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पेश आ रही है, जहां भी जाते हैं जलसा करने वहां से ही मुंह की खानी पड़ रही है। छितर खाकर और चोर चोर के नारों के इस्तेकबाल के बाद वापस आते हैं। लिहाजा सोचा ये जा रहा है कि अगर इस तरह का इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया जाए, मुल्क में इमरजेंसी लगवा दी जाए और खुद जो है वो लंदन आकर मजे लूटे जाए। नाज़रीन, आपने ये मेरी पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि मैंने बात करनी है इस वीडियो में बड़े अहम खिताब पर जो कि आर्मी चीफ ने तलबा से किया है। मैंने उनके 2-3 सवालात ऐसे हैं जिस पर उन्होंने बात की है और इमरान खान के बारे में जिस तरह से हर्जा सराई की है, मैंने उनका भी जवाब देना है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त ये कहते हैं कि मैं मैसेज आपको शेयर करूं तो वो देखते हैं। अगर आप इमरान खान का साथ देना चाहते हैं तो इमरान खान की जो आवाज है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, तो फिर ही आप इमरान खान का साथ दे सकते हैं। घर बैठे दूसरे चैनल जैसा कि मंसूर अली खान का चैनल है और जो हर वक्त इमरान खान को गालियां निकालता रहता है, उनको देखने से आप कभी भी इमरान खान के दोस्त नहीं कहलाए जा सकेंगे, बल्कि दुश्मन कहलाए जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ पीटीआई ने वर्चुअल जलसा किया है। पूरी तारीख है पाकिस्तान की, आज तक इतना बड़ा जलसा और इतने बड़े लाइक्स और इतने बड़े व्यूज के साथ कोई नहीं कर सका। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि हम आर्मी चीफ की उस बातों पर जो उन्होंने हर्जा सराई की है, इमरान खान के खिलाफ बात कर लेते हैं। एक सवाल के जवाब में जो कि एक नौजवान ने उनसे किया कि आप पूरे 5 साल सियासतदानों को हुकूमत क्यों नहीं करने देते, उन्होंने एक अजीबोगरीब जवाब दिया और उस अजीबोगरीब जवाब का भांडा आज मैं बीच चौराहे में फोड़ूंगा और आपको सबूत के साथ दिखाऊंगा कि आर्मी चीफ उर्फ हाफिज विस्की जो है वो शायद शराब के नशे में धुत होकर नौजवानों से खिताब करने गए और उन्होंने वो जवाब दिया जो उनके दिमाग में अटका हुआ था। लेकिन जब मैं आपको हकायक बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। बगौर आपने ये प्रोग्राम देखना और वो हकायक देखने हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आर्मी चीफ की बात में 1% भी सच्चाई है या वो फिर इमरान खान से किसी इंतकामी कार्रवाई के देने के तहत इस किस्म के बयान नौजवानों के जहनों में डाल रहे हैं, उन नौजवानों के जहनों में जिनके बारे में वो आमतौर पर कहते हैं कि यूथ को, नौजवान नस्ल को इमरान खान ने खराब कर दिया है। लेकिन आप जिस कदर नौजवानों के सामने झूठ बोलकर और झूठी बातें कर कर गए हैं, आज उसका तिया पांचा भी मैं करने वाला हूं। नाज़रीन, आर्मी चीफ से एक नौजवान ने सवाल किया कि आप 5 साल जो है सियासतदानों को पूरा क्यों नहीं करने देते। पहली तो बात यह है कि बिल्कुल दुरुस्त सवाल था उस नौजवान का कि पाकिस्तान की फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है। पाकिस्तान की फौज क्यों सियासत में मुदाखलत करती है और किसी भी जमहूरियत हुकूमत को चलता हुआ कर देती है। अब इसका जवाब भी आर्मी चीफ ने दिया, बल्कि उनको तो कहना चाहिए था कि पाकिस्तान की फौज एक जो ऐसा अदारा है कि जो कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर कोई मुल्क दुश्मनी पर उतर आए और मुल्क को तोड़ने की साजिश करे तो उसको चलता ही कर देना चाहिए। मैं जनाब हाफिज मुनीर आसिम साहब से या हाफिज आसिम मुनीर साहब, जो भी इनका टूटा फूटा नाम है, इनसे ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इमरान खान अप्रैल 2019 में पाकिस्तान तोड़ने की किसी साजिश में मुलव्वस था? क्या वो रा के किसी एजेंट से मिल रहा था या मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस था? आइए मैं आपके दावे को झूठा साबित करने के लिए एक वीडियो दिखाता हूं कि जिस वीडियो में लंदन में, और ये वीडियो मैंने ही बनाई हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस वीडियो में लंदन में मियां बीमार शरीफ
भारतीय सफीर की गाड़ी नंबर 1 में, और गाड़ी नंबर 1 में अपनी गाड़ी से उतरकर हाइड पार्क के अंदर जो है वो मिलने जा रहे हैं। क्या बातें की हैं, क्या प्लान बनाया है, क्या साजिश बनाई है। मुल्क दुश्मन जो होता है आपका, उसके सफीर से मिलना और वो भी एक पार्क के अंदर खुफिया मीटिंग करना, क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है। लेकिन हाफिज मुनीर आजम साहब, आपने तो उस मुल्क दुश्मन को लाकर उसके तमाम मुकदमात खत्म करके अवाम के सर पर बिठाने का मंसूबा बना रखा है। आइए नाजरीन ये वीडियो देखें, फिर बताइएगा कि हाफिज मुनीर साहब के जिगरी दोस्त मियाँ बीमार शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन है, जिनको आजकल वो इक़्तिदार में लाने के लिए वो कहते हैं ना नीचे से ऊपर का जोर लगा रहे हैं, या फिर इमरान खान जो है वो मुल्क दुश्मन थे। फैसला आपने करना है। वीडियो बड़े गौर से देखिए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि वो कमेंट्स में कॉपी करके ट्वीट करके हाफिज मुनीर आजम की उस टूटी फूटी ISPR को भेज सकूं, जो सिर्फ आजकल प्रेस रिलीजें बनाने का काम कर रही है। आइए वीडियो में मुलाजा फरमाएं। जी तो नाजरीन, आपने देखा ये लंदन का हाइड पार्क है, और कोई अपने घर से निकलकर सुबह के वक्त में या दोपहर के वक्त में किसी मुल्क दुश्मन को सफीर को मिलने के लिए उसकी IND गाड़ी, मैं अपनी टीम को कहा कि वो आपको फोकस करके बताएं, IND इंडिया और नंबर 1 इंडिया नंबर 1 गाड़ी जो है वो लंदन में मुतय्यन भारतीय सफीर की है, और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन बकौल हाफिज आसिम मुनीर के 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले और तीनों मरतबा पाकिस्तान को दुश्मन की निगाहों में नीचा दिखाने वाले मियाँ बीमार शरीफ अपनी गाड़ी से उतरकर उसका हाथ पकड़कर पार्क के अंदर ले जाते हैं। और इस पार्क में क्या प्लान बनता है, क्या साजिशें बनती हैं, वो आज आपके सामने लंदन प्लान की सूरत में आ रहा है, और बच्चा बच्चा इससे आगाह हो चुका है सिवाय हाफिज आसिम मुनीर साहब के। तो जनाब चीफ साहब, आप ये बताइए कि क्या मियाँ बीमार शरीफ जो भारतीय सफीर को मिल रहे हैं, ये मुल्क दुश्मन है या इमरान खान मुल्क दुश्मन है। और इसी सिलसिले में मैं एक और बात का भी यानी शाहदू मैंने खबर दी थी रोजनामा खबरें और चैनल 5 में, लंदन से जब बेगम कुलसूम नवाज जो है अस्पताल में दाखिल थी, उसी अस्पताल के कमरे में मियाँ बीमार शरीफ ने इसराइल के डिप्टी सफीर से भी मुलाकात की थी। उस खबर का आज तक इन्होंने डिनाइड नहीं किया, और वो मेरी खबर सच्ची साबित हुई। तो अब आप बताइए हाफिज आसिम मुनीर साहब से पूछकर कि हाफिज साहब आप ये बताएं, या तो आप आंखों के भी हाफिज हैं और आप जो है कानों के भी हाफिज हैं, और मुकम्मल तौर पर आप हाफिज ही हैं, तो ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ और उसके साथी जब इसराइलियों से मिले और जब वो मुल्क दुश्मन मुल्क के सफीर से खुफिया मुलाकातें करें लंदन के पार्क्स में, तो वो मुहिब्बे वतन है, और इमरान खान जो पाकिस्तान की खातर, पाकिस्तान की अवाम की खातर जेलें काटे, वो जो है मुल्क दुश्मन है। बच्चों को ऐसी बातें मत करें, आपके भी बच्चे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने बच्चों से भी पूछेंगे तो आपकी इस बात को वो रद्द कर देंगे। दूसरी बात जो आर्मी चीफ ने कही वो भी बड़ी मज़गा खेज और बड़ी ही अजीबो गरीब थी, कि उसमें उन्होंने ये कहा कि अब जो इक़्तिदार में आने वाली कुव्वतें हैं वो मुल्क को मैशत को बेहतर बनाएंगी। तो क्या आपके ख्याल में महंगाई का वो जो प्रोपेगेंडा आप कर रहे थे वो इमरान खान की पैदा करदा थी, या उसके इमरान खान के जाने के बाद वो महंगाई खत्म हो गई या बढ़ गई? इसका भी जवाब जरूर, मैं कहता हूँ ISPR अगर ये मेरा प्रोग्राम सुनते तो जरूर है वो, क्योंकि उन्होंने मुझे मार्क किया हुआ है, तो जरा इसका जवाब दें संजीदगी के साथ। लेकिन मुझे पता टट्टू है किराए के, इन्होंने क्या जवाब देना है। हाँ, तीसरी एक बड़ी अहम बात जो आर्मी चीफ ने कही कि दुनिया के किसी भी अखबार में $5 लाख देकर, या 5,000 उन्होंने कहा, लेकिन मुझे सुनाई दिया कि शायद $5 लाख देकर कह रहे हैं कोई भी मजमून छुपवाया जा सकता है। असल में आर्मी चीफ उस मजमून के बारे में बात कर रहे थे जो इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का छपा था। मेरा ये चैलेंज है आर्मी चीफ को, मेरा ये चैलेंज है पाकिस्तान हाई कमीशन बरतानिया में बैठे हुए जासूसों को, कि अगर आप में से कोई भी $5,000 देकर इकोनॉमिस्ट में अपना कोई मजमून छुपवा सके, तो मैं जरूर उस
کو داد دوں گا اور اکانومسٹ والوں کو بھی یہ پوچھوں گا کہ کیا آپ پیسے لے کے مضامین شائع کرتے ہیں، لیکن اس ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ جو آپ کے آقا ہیں یعنی امریکنز ہیں اور جن کی آپ غلامی اور جن کی آپ بوٹ پالش کرتے ہیں، انہوں نے ضرور آپ کے جیسے جو لوگ ہیں وہ باہر رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے صحافی بھی رکھے ہوئے ہیں جن میں سے سلیم لفافی ہے اور یہ منصور علی خان ہے جس کا نام میں سین کے ساتھ لے رہا ہوں، منصور یعنی سور سمجھ لیں نا آپ کیا ہوتا ہے، اور اس طرح کے صحافی ہیں، یہ پیسے لے کر ضرور مضامین بھی لکھتے ہیں، پروگرام بھی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے سلسلہ کئی عرصے سے جاری ہے۔ بڑے لوگوں کو پتا ہے کہ امریکن جو ہے آرٹیکل لکھواتے ہیں، دوسرے ملک بھی لکھواتے ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ عمران خان جو ہے وہ 5 لاکھ، میرے خیال میں عمران خان تو کسی کو چائے بھی نہیں پلاتے تھے جب وزیر اعظم تھے، وہ 5,000 یا 5 لاکھ ڈالر دے کر کس طرح اکانومسٹ میں جو ہے اپنا مضمون چھپوا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بھی آپ کو بعد میں اپنے یہ جو ISI کے یہاں آپ کی ایمبیسی میں جو چمچے اور جاسوس بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے گا، برطانیہ میں ڈالر نہیں چلتا، برطانیہ میں پاؤنڈ چلتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پاؤنڈ دے کر اکانومسٹ میں جو ہے، اور اکانومسٹ جو ہے برطانیہ کا اخبار ہے، کہ عمران خان نے اپنا کوئی مضمون چھپوایا، تو شاید اس بات میں کوئی وزن ہوتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جو لوگ آپ کو تقریر بھی لکھ کے دیتے ہیں نا، وہ بھی آپ نے کو 3rd کلاس قسم کے منصور علی خان جیسے رکھے ہوئے ہیں جو آپ کو 3rd کلاس قسم کی تقریر لکھ کے دیتے ہیں، اور وہ آ کے آپ بچوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ بچوں کے سامنے بڑکے مار رہے ہیں، اور بچوں کے ذہن، لیکن آپ یاد رکھیے گا ان بچوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں، یہ آپ کو آپ کی غیر سیاسی سرگرمیوں کو پہچان چکے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ آپ سیاست میں ٹانگ اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ کی روٹی پانی چلتا رہے، آپ کی دکانداری چلتی رہے، اور آپ بچوں کے ذہنوں کو پرگندہ کرتے رہیں۔ آپ کچھ خوف کریں پاکستان کی قوم پر اور پاکستان کی نوجوان نسل پر، اللہ کا خوف کریں، اللہ کو بھی آپ نے جان دینی ہے۔ بڑی آپ نے باتیں کی ہیں، بڑے سوالات ہیں، بڑے جوابات ہیں، لیکن یہ بڑے 3 میں نے سوالات آپ سے کیے ہیں کہ نمبر 1 کہ میاں بیمار شریف برطانیہ میں، لندن میں، ہائیڈ پارک میں انڈیا کے سفیر کی گاڑی نمبر IND1 سے نکلنے کے بعد ہائیڈ پارک میں ملاقات کرے، کیا وہ غداری ہے، یا عمران خان ملک کے لیے جان دینے کے لیے جیل کاٹ رہا ہے وہ غداری ہے؟ ایک سوال آرمی چیف صاحب، ہمت ہوگی تو جواب ضرور دیجیے گا، یا اپنے کسی میجر شیجر کو کہہ دیجیے گا، وہی دے دے گا جواب۔ آپ کی ہمت، آپ کی جرات یہاں کتنی ہے کہ آپ جواب دیں گے؟ اچھا، دوسرا سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ کیا 5,000 ڈالر یا 5 لاکھ ڈالر دے کر اکانومسٹ میں برطانیہ میں بیٹھا ہوا آپ کا کوئی جاسوس، آپ کا کوئی چمچہ جو ایمبیسی میں تعینات ہے، کوئی ایسا آرٹیکل شائع کروا سکتا ہے؟ اگر کروا سکتا ہے تو میرا چیلنج ہے، میں اس کی جو ہے شاگردی اختیار کر لوں گا۔ تیسرا میں نے سوال آپ سے کیا ہے کہ کیا معیشت جو ہے وہ بہتر تھی عمران خان کے دور میں، یا اس سے زیادہ بری ہوئی ہے، اور آج کل لوگ مہنگائی کیا تو جس قدر پریشان ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے آج تک کسی ذمہ دار سے یہ پوچھا ہے؟ اور تیسرا آپ نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ بر وقت ہوں گے، بالکل ہوں گے، کیونکہ آپ نے الیکشن والا سارا ڈرامہ ہی بدل دیا ہے، اس ڈرامے میں آپ نے ہیرو ہی نکال دیا ہے، تو اب ویلن جو ہے جتنی مرضی بڑھ کے مارے، مظہر شاہ کے ساتھ مل کر آپ، اداکار مظہر شاہ جو ہوتا تھا بڑھ کے مارنے والا، اس کی طرح سے مل کر آپ جو مرضی، اور عدالتوں کے قاضی فائز عیسیٰ جیسے دلال ججوں کے ساتھ مل کے آپ جو مرضی سینیریو بنا لیں، تو الیکشن تو ہو گئی، لیکن میری اطلاع کے مطابق الیکشن ملتوی ہونے جا رہے ہیں، اور آپ عوام سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ کا ارادہ پاکستان میں ایمرجنسی یا مارشلہ لگانے کا ہے، اور اس کے سلسلے میں جیسے الیکشن کے ملتوی ہونے کا اعلان ہوگا، میاں بیمار شریف جو ہے اپنی بیٹی کو سمیٹ کر وہ فوری طور پر لندن روانہ ہو جائے گا، اور شاید یہاں آ کر بھی کوئی گندی ویڈیوز کا کاروبار شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سب سے اہم ترین خبر وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو اگر الیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ سب باہر نکلیں اور دیکھیں۔ اور منصور علی خان نے، ہاں مجھے یاد آیا کہ منصور علی خان نے ایک سروے کی بات کی ہے، اور وہ سروے کے مطابق پنجاب میں مسلم لیگ نون جیت رہی ہے۔ 3,000 لوگوں سے یہ سوالات پوچھے گئے، اور منصور علی خان صاحب کے خیال میں پنجاب میں مسلم لیگ جیت رہی ہے۔ بچہ جان گیا ہے، بوٹا جان گیا ہے، نہیں جانا ہے تو منصور علی خان لفافہ نہیں جانا ہے۔ کبوتر باز لونڈا جو ہے وہ محبت وہ کیا کہتے ہیں یاران میں اس قدر آگے بڑھ گیا ہے کہ پنجاب میں جہاں لوگ چور جوتے مار رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو، وہ مسلم لیگ نون کو جتا رہا ہے اپنے ایک نام نہاد سروے رپورٹ کو سامنے رکھ کے، بڑے پیار سے، بڑے طریقے سے جو ہے نا یہ پروگرام کرتا ہے۔
बड़ा वारदातिया है, बड़ा जेब कतरता है अवाम की, और इस तरीके से बात करता है कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये अवाम का बड़ा हमदर्द है, लेकिन अंदर से ऐसी मिर्चें लगी हुई है इसको इमरान खान की कि वो मिर्चें इसको चूने लगा रही हैं और बैठने नहीं दे रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।